हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के कट ऑफ के बारे में। एग्जाम का लेवल कैसा रहा है, दोनों शिफ्टें जो थी 2 दिन यानी कि टोटल 4 शिफ्ट वो हो ही चुकी हैं। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि उसके थोड़ा सा कट ऑफ वीडियो बनाइए, तो कैसा क्या है मैं आपको एग्जैक्ट अभी बताता हूँ। किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा, किस शिफ्ट में नुकसान होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, पहली बात तो कहीं पे भी यूपी ट्रिपल एससी का जो आपका नोटिफिकेशन था 2018 वाला, कहीं पे भी लिखा नहीं है कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है कि 50% माइनस मार्किंग होगी बस। फिर यूपी ट्रिपल एससी ने कोई एक नोटिस निकाला था, उसमें बताया था कि 2019 के बाद होने वाली सभी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। तो अब ये कोई कंफर्म नहीं बता सकता सिवाय आयोग के कि ये परीक्षा 2018 की थी, तो ये इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा अथवा नहीं होगा। और तो हम ये मान के चलते हैं कि होगा। अगर होगा तो किस में होगा मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। आप सहमत असहमत कुछ भी हो सकते हैं। और जिस अभ्यर्थी ने ये एग्ज़ाम दिया है, तो मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा एक, उसमें सारे जुड़ते जाइए जिससे डिस्कशन कर सकें कैसा क्या कितने मार्क्स किसके बन रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाएगा। कई लोगों से मैंने बात की है, उसके बाद मैं ये आइडिया बता रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं सही हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन इतना पता है कि आइडिया मेरा ठीक ठाक लग जाएगा। आइडिया कैसा, जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी चारों शिफ्ट की बात कर लेते हैं। चारों शिफ्ट की यानी कि 26 की फर्स्ट सेकेंड, 26 की फर्स्ट सेकेंड, 27 की फर्स्ट सेकेंड। हिंदी में करने लायक क्वेश्चन थे आपके 46। अब एक कोई कहेगा कि मेरे तो 47 आ रहे, 48 आ रहे, बात ही तो काटनी है। तो भाई वो अलग बात है कि 46 आपको आ रहे थे, 4 में आपको डाउटफुल था, तो आपके कट पिट के 47 रह गए। लेकिन जो अच्छा अटेम्प्ट रहा है, मतलब माइनस हटा के, वो सारे शिफ्ट में 44-43 की रेंज में रहा है। 44-43 की रेंज में रहा है। हिंदी की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की बात कर लेते हैं सारी शिफ्ट की। तो रीजनिंग में क्या हुआ है कि रीजनिंग में प्रॉब्लम ये नहीं थी कि क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, प्रॉब्लम ये थी कि रीजनिंग में 44 से 45 क्वेश्चन करने लायक थे, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज किसी में लेंदी दे दी, आपको फंसा दिया, या स्टार्टिंग में उन्होंने जानबूझ के लेंदी क्वेश्चन रखे जिससे आप पीछे तक गए नहीं। ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ कि आपके 1-2 क्वेश्चन दिखे नहीं, आपको लगा कि ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, छूट गया। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी हुए। लेकिन रीजनिंग में मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छे स्टूडेंट्स की, पहले अच्छे मतलब बहुत अच्छे की बात कर रहा हूँ। तो रीजनिंग में लोगों ने किए हैं 45, लेकिन कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वाधारणा और 1-2 सिली मिस्टेक मिला के हम मान के चल रहे हैं कि रीजनिंग में लोगों के 40 तक आ गए होंगे। नहीं। अब बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में दोनों शिफ्टों की बात करते हैं। तो जीएस में समस्या क्या है? समस्या ये है कि पहली शिफ्ट जो थी वो दूसरी शिफ्ट की अपेक्षाकृत आसान थी। जीएस की पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट की अपेक्षा आसान हुआ करती थी, मतलब थी तो थी, उसमें कोई बात नहीं। अब जो फर्स्ट वाला होगा वो कहेगा तुम कर लेते, सेकंड वाला कहेगा तुम, वो नहीं करें। तो 26 की सेकंड शिफ्ट जो थी उसमें जीएस ज़्यादा टफ थी, लेकिन पहली शिफ्ट में इतना था कि आप 32 से 35 लोग स्कोर कर रहे थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की, मैं ऐसे नहीं एवरेज की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे स्टूडेंट 32 से 35 कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत अच्छे की बात होगी तभी कट ऑफ की बात होगी। तो ये हो गए 32 से 35। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में लोग कर पा रहे थे, बहुत अच्छे की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे की 25 से 27। अब बात करते हैं इधर, तो इधर भी 28 से 30 कर पा रहे थे, और इधर भी 28 से 30 के आसपास ही लगभग कर पा रहे थे, बल्कि थोड़ा सा। तो ये रही सबसे केवल डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये 27, ये 32। तो आप कहेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में इतना डिफरेंस आएगा? आपको ये भी तो लग रहा होगा कि 32 से 35 और 25 से 27 से इतना डिफरेंस आ जाएगा। जी नहीं, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे, एवरेज की बात नहीं हो रही है, बहुत अच्छे स्टूडेंट इतने मार्क्स ला के दिखा पा रहे हैं सेकेंड फेज में 26 की, और ये वाले में 28-30 हो रहे हैं, क्योंकि करंट थोड़ी सी
डीप और अजीब टाइप की थी, बाकी सब ठीक था। ठीक है, ये हो गए। तो आप मैक्सिमम देख लीजिए, इस शिफ्ट को छोड़ दीजिए, बाकी में आप देख लीजिए मैक्सिमम कितना बन रहा है। मैक्सिमम बन रहा है 40 40 80 4 84। ठीक है, और यहाँ पर आप 35 मान लीजिए, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 89 हो गया, और ये हो गया 4 4 8 3 11 119। ठीक है, 119 हो गए आपके, ये आपके मैक्सिमम है। इसमें भी 119, इसमें भी 119, और इसकी बात कर लेते हैं तो 8 कम कर लीजिए, 111 12 हो गए। ये हुई मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं एक को जानता हूँ, उसके तो 122 हो रहे, 123 हो रहे। भाई वो रेयर लोग हैं, रेयर का मतलब नहीं है, ऐसा है। देखिए, हो सकता है उनके हिंदी में 2 और सही हो गए हों, और रीजनिंग में उनके 45 की हो, एक आध गलत हुआ होगा, 2 और सही हो गए होंगे, बस इसलिए उनके वो 4 आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम की बात हो रही मार्क्स की, कि इतने मैक्सिमम कर पाएगा माइनस हटा के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अटेम्प्ट की। अब बात करते हैं अटेम्प्ट की। तो हिंदी में जनरली लोगों ने 48 से 50 अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग में मैं देख पा रहा हूँ कि 45 अटेम्प्ट किए हैं, और जीएस में लोग 35 से 38 तक गए हैं, 40 भी गए हैं, लेकिन अब मान के चल रहे हैं 38। ठीक है, तो 8 5 13 होता है, 5 4 9 3 12 1 13। तो ये 133 34 लोगों ने अटेम्प्ट कर दिए इन शिफ्टों में, पहली और 27 की पहली 200। इसमें अटेम्प्ट आपका रहा है कुछ कम, 7-8 क्वेश्चन कम रहा है, यानी कि 124। ये किन की बात कर रहे हैं? जो ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। वो कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेफ खेलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी में जैसे मान लीजिए उन्होंने 47 अटेम्प्ट कर दिए, 3 नहीं आए तो छोड़ दिया। रीजनिंग में उन्होंने 45 अटेम्प्ट कर दिए, और जीएस में मान लीजिए उन्होंने श्योर शॉर्ट कर दिए 35 अटेम्प्ट कर दिए। तो ये पहुंचते हैं 127 जो श्योर शॉर्ट वाले होते हैं। लेकिन कितना भी श्योर शॉर्ट हो, सिली मिस्टेक हिंदी में 2 से 3 हो जाती हैं। रीजनिंग में भी, क्योंकि कथन निष्कर्ष से 2 से 3 बहुत आराम से सिली मिस्टेक हो जाती हैं, और जीएस में तो 3-4 होनी ही है। तो 10 क्वेश्चन उसके यहाँ उड़े, तो 117 थे 10 हटने पे, लेकिन 10 का माइनस भी बचा तो बचा 112। यानी कि अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि 112 तक सब में बच रहे हैं। जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं वो 112 से 115 लेके आ रहे हैं, यानी 224 से 230 मार्क्स। टॉपर नहीं, बहुत अच्छे। जो टॉपर होगा वो लाएगा आपको 240-45 तक ले आएगा, लेकिन 224 से 230 तक आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत अच्छे की। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जिसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी उसकी जीएस भी बहुत अच्छी होगी, उसकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी होगी। होगा क्या कि अगर किसी के जीएस में उसने अटेम्प्ट ही 25 किए, वो 22 पर रह गया, लेकिन फिर वो रीजनिंग करके आएगा 48, और हिंदी तो लगभग सबके लिए बराबर थी। तो इस तरह से यहाँ पर आपके 112 से 15 टॉपर है, लेकिन आपको 5 से 6 क्वेश्चन ये हो गया। अगर तीनों में कोई अच्छा होता है इतना लाता, एक ना एक सब्जेक्ट में गड़बड़ होता है तो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन उसके और गलत होते हैं, और वो जाता है 9 क्वेश्चन पीछे, यानी कि 103 से 106, 103 से 106 पर पहुंच जाता है कोई भी किसी भी शिफ्ट में। इस शिफ्ट की बात अभी छोड़ दो, जो जिनका सिलेक्शन हो सकता है। तो 103 106 में आपकी कट ऑफ बनती है 206 से 212। तो 206 से 212 वही है, पिछले बार की रेंज है। अब आप कहेंगे पिछले बार तो नकल हुई थी इसलिए हुआ, तो पिछले बार अगर नकल हुई थी तो पिछली बार क्या हुआ था कि पैटर्न नहीं पता था कि रीजनिंग ऐसी आएगी। पिछली बार
रीजनिंग और ज़्यादा लेंदी थी, तो लेकिन जो क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन थे, जैसे अगर रीजनिंग में पिछली बार 10 क्वेश्चन लेंदी थे तो 40 क्वेश्चन जल्दी होने वाले भी थे। इस बार सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े टाइम वाले थे, 10 क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाले थे। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, 2018 में एग्जाम हुआ था, आप कहेंगे तब कई लोग सिलेक्ट हो गए, सीजीएल में तो कम से कम तब से 1 लाख भर्ती हो गई हुई, बैंकिंग एग्जाम में तब तक 50,000 कुल भर्ती हो गई होगी, जिनकी रीजनिंग वगैरह अच्छी होती थी, वो हो गया, मान लिया। अटेंडेंस बहुत कम रही, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लगभग 1/3 और वही लगभग निकली, तो वो सारे फैक्टर मान लो। लेकिन जो 2018 में ठीक ठाक लोग थे, वो उन्होंने मेहनत भी करी पढ़ के, और पैटर्न भी पता था कि अब रीजनिंग ऐसी आएगी, जीएस का भी अब पैटर्न पता था, तो इसलिए 206 से 212। अब आप कहेंगे 6 नंबर का डिफरेंस। भाई अगर ये 100 नंबर का पेपर होता तो मैं +-2 कहता, लेकिन 206 से 212 आपको देखने में लग रहा होगा कि इतना डिफरेंस है, लेकिन सच क्या है कि अगर आपके 2 भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक अपने आप माइनस हो जाएगा, तो 6 नंबर तो ऐसे ही कट जाएंगे। तो 206 से 212 की अगर आप रेंज में हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की होप रखिए। अभी ये बुलाएंगे कितने, 2.5 गुना 3.5 गुना अगर इन्होंने बुलाया तो ये 200 से नीचे भी रहेगी, यानी कि 100, इसमें 10-12 घटा लीजिए, ठीक है। 196 और 202 के बीच में आपकी डीवी के लिए भी ये कट ऑफ रह सकती है, डिपेंड करता है कि डीवी में कितने गुना बुलाएंगे। लेकिन और 215 प्लस जो है उनको मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लोग तो चिंता करो ही मत। आप बात कर लेते हैं सिर्फ नॉर्मलाइजेशन, तो मैंने बताया कि उनके नोटिस में नॉर्मलाइजेशन कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर वो करते ही हैं तो अगर वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो क्या होगा कि शिफ्ट को फ़ायदा होगा, इसको बिल्कुल नहीं, इसको अगर आपको लगता हो कि इसमें थोड़ा अजीब आया है तो एक बात ध्यान रखो, इस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। रीज़न है जब ये शिफ्ट पहला पेपर लग गया, जीएस ईजी थी इसकी तुलना में, तो इसका तो फ़ायदा नहीं होगा पहली शिफ्ट को, उसको होगा नुकसान। दूसरी शिफ्ट को क्या हुआ, पेपर तो पता चल गया, लेकिन 1 घंटे बाद उसका पेपर होता, वो सॉल्यूशन नहीं देख पाया या कर नहीं पाया कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, पैटर्न नहीं समझ पाया कि क्या पूछ रहे हैं, कैलेंडर पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, कैसे हैं। तो इस वाले को अटेम्प्ट इतने ही रहे, और ऐसा नहीं होता है कि मैं बोल दूं कठिन है, तुम बोल दो कठिन है, ये शिफ्ट वो शिफ्ट, तो उसको बढ़ा देंगे घटा देंगे। नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, सबका एवरेज निकाला जाता है, जिस शिफ्ट में एवरेज ज़्यादा आएगा वो शिफ्ट आसान कह दी जाती है, जिस शिफ्ट में एवरेज कम आएगा वो शिफ्ट कठिन कर दी जाती है। तो एवरेज का सिस्टम यही है। अब क्या होगा, इन 2 एग्जाम के बाद 26 तारीख के बाद आपने रात में देख ली PDF, हिंदी सबकी सेम, तो हिंदी में तो वैसे ही वो, रीजनिंग में जो फंस रहे थे वो आपने पैटर्न देख लिए, तो क्या होगा 40 से 42 क्वेश्चन सेम पैटर्न के आपको नेक्स्ट डे भी मिल गए। 40 से 42 क्वेश्चन सेम पैटर्न के आपको मिल गए 27 तारीख को। तो जो अटेम्प्ट यहाँ पर हो रहे थे रीजनिंग में 40, वो यहाँ पर बढ़ के हो गए 45, भले ही टफ थी। जीएस, इसीलिए उन्होंने जीएस को टफ बनाया कि एवरेज उतना ही बना रहे। तो वो जीएस में क्या होता है कि जीएस में इनके थोड़े से अटेम्प्ट कम हो जाएंगे, रीजनिंग में बढ़ जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग का आपको पैटर्न पता चल गया, लेकिन करंट में आप पैटर्न पता करके भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ये शिफ्ट में कोई विशेष अंतर नहीं होगा अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो, लेकिन इस शिफ्ट को 3 से 4 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन का जरूर फ़ायदा मिलेगा, आप देख लेना। और एक बात और, ये शिफ्ट मेरी शिफ्ट नहीं है, नहीं तो आपको लगे अपनी शिफ्ट है तो बढ़ा लिए, मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रल होके। अब मैं बात करता हूँ हमारे अटेम्प्ट के कितने क्या हैं। तो हमारा हिंदी में 44 है, रीजनिंग में मैं कथन निष्कर्ष खुद गलत मान रहा हूँ इसलिए 35 जोड़ रहा हूँ, वैसे उसमें 38 तक होंगे, फिर भी मैं मिनिमम जोड़ के चलता हूँ। और जीएस में 32, 38 किए थे, 4 गलत हो गए थे, तो अब बचता है 111। फिर भी 2 और घटा लीजिए, 2 क्यों घटा लीजिए, मान लीजिए आंसर की ऊपर नीचे होती है तो 2 का एक और माइनस हो जाएगा तो 108, इतने आप मान के चलिए मेरे, और शिफ्ट है ये।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम लिंक डाल दे रहा हूँ वीडियो के लिए, तो उसमें जुड़ जाइए डिस्कशन करने के लिए। फिर आगे आंसर के आने के बाद एक बार और आपको कंफर्म बता दूंगा कि कैसा क्या रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।